शांति। ओम शांति। जो विषय दिया गया कि संगठन में रहते हुए कर्म योगी स्थिति, तो ये कल की मुरली का वरदान था, आपने सुना है। तो बाबा ने कहा संगठन में रहते हुए स्नेह देते हुए सभी को परिवार में कर्म योगी भाव। तो बाबा ने उसमें अंडरलाइन किया कि कई भाई बहनें सोचते हैं कि संगठन में अगर हम स्नेह दें तो कहीं फंस ना जाए, और इसीलिए वो न्यारे रहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत है देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, या सभी संबंधों को त्याग, मुझे याद करो। तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही न्यारे होने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। पर बाबा ने कहा कि ये तो परिवार है, और परिवार में रहते हुए परिवार में स्नेह से रहते हुए, जिसको बाबा कहते हैं न्यारा होते हुए प्यारा होना, न्यारा होकर के प्यारा होंगे तो वो कमल पुष्प समान होगा, तो फिर हम कर्म योगी होंगे, नहीं तो कर्म सन्यासी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे वो सन्यासी होते हैं, वो अपने संबंधों को त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान का ध्यान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने घर गृहस्थ को, सब संबंधों की जिम्मेवारियों को छोड़ेंगे, नहीं तो इनकी मोह माया में ही हमारी बुद्धि फंसी रहेगी। तो अगर हम भी इस तरह से पुरुषार्थ करने लगते हैं, भले रहते घर गृहस्थ में हैं लेकिन सबसे संबंध तोड़ने लगते हैं, तो फिर कर्म सन्यासी हो जाएंगे, कर्म योगी नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम संगठन में आते हैं तो और भी कई बातें संगठन में हम पर प्रभाव डालती हैं। एक तो ये पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरा जब सेवा में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि संगठन सेवा में ही अधिक होता है, तभी हम ब्राह्मण परिवार में आते हैं। मधुबन में आते हैं तो भी संगठन होता है। यह हमारा बेहद का बहुत बड़ा परिवार है, बाबा इसको कुंभ का मेला भी कहता है। तो यहाँ भी हम बेहद यज्ञ में सेवा करते हैं, या जहाँ भी हम संबंधों में हैं। तो यदि हम किसी की सेवा, ये भी वरदान में था कि किसी की सेवा से, किसी के गुण से, किसी की विशेषता से, किसी की कलाओं से आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, तब फिर एक बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं कर पाते। यानी संगठन में रहते हुए भी बाबा ही आधार है, बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है। तो एक बल, एक भरोसा रहे, ये कर्म योगी स्थिति है। तो ये तो होना ही है, क्योंकि संगठन में जो बाबा के बच्चे हैं उनमें सभी में कोई ना कोई विशेषता तो है ही। बाबा ने विशेषता के अनुसार ही चुनकर इस परिवार में लाया है। विशेष गुण भी हैं किन्हीं आत्माओं में, तो किन्हीं का ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत सहयोगी बनते हैं, बहुत स्नेही होते हैं, या उनकी रूहानियत बहुत अच्छी होती है, या उनकी योग की पावर बहुत अच्छी है,
या बहुत ही अगर वो मीठे हैं, जैसे बाबा कहता है बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, तो ऐसा भी लगने लगता है कि इनसे ही बात करना अच्छा लगता है, इनसे ही मिलना अच्छा लगता है, इनके साथ ही सेवा करना अच्छा लगता है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। फर्क तो होता है ना, वैरायटी संस्कार तो हैं आत्माओं के। तो फिर अगर ही शब्द आता है, ये बाबा कहते हैं कि जहाँ भी इनसे ही अगर ये मन में बात आने लगती है किसी भी आत्मा के प्रति, तो इसका मतलब हम झुकाव और प्रभाव में हैं और धीरे धीरे वो लगाव का रूप लेने लगता है। और ये सूक्ष्म कर्म बंधन, कर्म बंधन बनता है क्योंकि ये कर्म का हिसाब किताब है। तो ऐसे समय पर मानो कोई समस्या आ जाती है हमारे ऊपर, या मन की कोई उलझन वाली बात होती है, तो फिर हमें वो आत्मा ज़्यादा याद आएगी। बाबा की बजाय उसका सहारा मन को ज़्यादा आकर्षित करेगा। फिर कई बार हम सोचते हैं कि हम तो साकार में हैं, शिव बाबा तो निराकार हैं, ब्रह्मा बाबा आकार हैं, फरिश्ता हैं, तो साकार में भी तो कोई चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कर लें। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, तो फिर जब हम उस आत्मा को अपना सहारा बनाने लगते हैं और बाबा उसके बाद में याद आता है, तब बाबा कहता है ये आत्मा का आत्मा से लेन देन का हिसाब किताब हो जाता है। और जब ये कर्म बंधन का बोझ बनता है, क्योंकि हमें बनना कर्मातीत है, तो कर्मातीत बनने की बजाय हम कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा बनने लगते हैं। और बाबा से जो सर्व संबंधों की अनुभूति होनी चाहिए, जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, वो फिर नहीं होता है। याद में हम कमजोर होने लगते हैं। हम कर्म योग की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे संगठन में जब हम किसी आत्माओं के प्रभाव में होते हैं, तो वो हमारे योग को कमजोर करता है, क्योंकि हम बैठेंगे योग में और याद कौन सी आत्मा आएगी? ज़्यादा समय किसका चिंतन चल रहा होगा? जो उनसे हमने बातचीत की, जो उनसे हमारा हिसाब किताब लेन देन हुआ। तो बाबा से तो योग बहुत कम लगा, तो जो याद की शक्ति का अनुभव होना चाहिए, जो शक्ति आत्मा में भरनी चाहिए, वो नहीं भरेगी। फिर उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा, तीव्र पुरुषार्थी स्थिति का अनुभव हमें नहीं होगा। फिर हमें ऐसे महसूस होगा कि बाबा का जो प्यार हम पहले अनुभव करते थे, जो नशा होता था, जो खुशी होती थी, वो अब अनुभव नहीं होता, क्योंकि संबंध किससे हो रहा है? आत्मा से। तो उस आत्मा की जितनी शक्ति है उसके संबंध में है हम, सर्वशक्तिवान के संबंध में नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए अपने प्रति, जब तक, क्योंकि जब माया के सूक्ष्म रूपों को हम सूक्ष्म रीति से नहीं परखेंगे, तब तक हम ये जो लगाव झुकाव के हमारे संबंध बन जाते हैं। नाम सेवा का होता है, वो भी रॉयल रूप होता है। संबंध में क्यों है? सेवा के कारण। ब्राह्मणों का और तो कोई कर्म है ही नहीं। क्या कर्म करते हैं हम? जो भी कर्म करते हैं वो सब सेवा ही तो है। सेवा में ही तो संबंध में आ रहे हैं आपस में एक दूसरे के। लेकिन सेवा करते करते उसका रूप थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है। तो लौकिक वालों से तो हम वो मोह मेहनत करके भी छोड़ते हैं ना।
लौकिक वालों से स्नेह मिलता है, प्राप्ति होती है, सहयोग मिलता है, तो उस मोह के बंधन को हमें काटना है। ये हम पुरुषार्थ करते हैं कि लौकिक की तरफ ज़्यादा बुद्धि नहीं जानी चाहिए, मित्र संबंधियों की हमें बहुत याद नहीं आनी चाहिए, उन संबंधों में भी हम नहीं जाते। उनके अवसरों पर, शादी में, ब्याह में और भी जो फंक्शन होते रहते हैं, हम सब उनसे थोड़ा किनारा करते हैं। हम सोचते हैं अगर बहुत ज़्यादा हम संबंध रखेंगे तो फिर ज़्यादा उनमें बुद्धि जाएगी। लेकिन बाबा कहता है फिर वही बातें ब्राह्मण परिवार में भी हमें आकर्षित करती हैं। संस्कार है ना आत्मा में, तो वो संस्कार अगर परिवर्तन नहीं हुए तो फिर वही जो स्नेह, सहारा, प्राप्ति ब्राह्मण आत्माओं से हो रही है, उसमें बुद्धि में हम लगाव में आ जाते हैं। तो इसीलिए फिर कर्म योगी स्थिति का अनुभव हम नहीं कर पाते। फिर दूसरे प्रकार का भी संगठन में परीक्षा होती है। एक तो है स्नेह के रूप में, गुणों के रूप में, और दूसरी है आत्माओं की कमजोरियां भी हमें दिखाई देती हैं, उनके अवगुण भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हर एक में अवगुण भी हैं, कमियां भी हैं, गुण भी हैं तो अवगुण भी हैं, दोनों ही पक्ष हैं, क्योंकि अभी हम सभी पुरुषार्थी हैं। तो कई बार किसी की कमजोरी इतनी ज़्यादा दिखाई देती है कि जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं, उसकी वही बात हमारी बुद्धि को विचलित करती है। हाँ, हम सोचते हैं ये ज्ञानी है, हाँ फिर भी ये ऐसा करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर हम अपने ही मन में उनका पर चिंतन, जिसको बाबा कहता है, और फिर पर दर्शन में चले जाते हैं। तो ये भी पर चिंतन, पर दर्शन का जो हम हिसाब बनाते हैं, कई बार वो फिर निंदा के रूप में भी आता है, क्योंकि जो बात मेरी बुद्धि में चल रही है वो हम मुख से वर्णन नहीं करें, ऐसा होता है, जो बार बार मेरी बुद्धि में आती है। मानो जिस आत्मा के साथ मेरा ये हिसाब किताब है कि उसकी कोई बात मुझे पसंद नहीं है, होता है, हर एक का कोई ना कोई ऐसा संस्कार होता है जो हमें पसंद नहीं होता। हाँ, ये बहुत आलसी हैं, हाँ, या टाइम पर नहीं उठते हैं, होता है आलस, अलबेलापन थोड़ा बहुत किसी के अंदर हो सकता है, या किसी के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार है, बात बात में चिढ़ के ही बात करते हैं, आवाज़ ही जोर से निकालते हैं, या और भी कई तरह के संस्कार हो सकते हैं, और हम उनके साथ सेवा कर रहे हैं या उनके साथ हम रह रहे हैं और वो हमें पसंद नहीं आ रहे उनके संस्कार। तो फिर हम यही सोचते रहते हैं मन में कि ऐसा क्यों करते हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं है, ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मेरे मन में अगर ये चल रहा है तो ज़रूर जो मेरे साथी होंगे उनसे हम वो वर्णन भी करेंगे। तो इसका मतलब निंदा करने का जो बोझ है, विकर्म, वो भी हमने बना लिया। अब हमने निंदा की तो वो बात वातावरण में जाती है, क्योंकि वो एक तक सीमित नहीं रहती, एक के बाद फिर आगे, फिर एक के बाद फिर आगे। हाँ, उसका भी कोई साथी होता है, वो उसको कहता है, फिर वो उसको कहता है। तो बाबा कहता है हम वातावरण को कमज़ोर करने के निमित्त बनते हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं का फर्ज क्या है? पावरफुल वातावरण बनाना। लेकिन इस तरह की बातें अगर जाती हैं, और कहते हैं ये जो निंदा का रस होता है वो शायद जो कलयुगी संस्कार है ना, रावण के जो संस्कार हैं आत्मा के अंदर, उसमें वो सबसे ज़्यादा सुख देने वाला रस होता है। किसी की बुराई सुन के कईयों को बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उससे ये साबित होता है कि उससे हम श्रेष्ठ हैं।
कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतर हैं, तो उनकी निंदा करके थोड़ा आनंद मिलता है, तो फिर और बढ़ाएंगे उसको, पूछेंगे अच्छा ऐसा हुआ और क्या हुआ, हाँ, और तो और करके, जैसे बाबा कहता है रामायण महाभारत की कथाएं हैं, बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन सार क्या है उसका? सार कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही ये सारी व्यर्थ की बातों का विस्तार बहुत होता है, इसके समाचार बहुत बनते हैं और ये फैलती भी बहुत जल्दी हैं। जैसे कहते हैं ना, वो ब्रिटिश BBC होता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसका फुल फॉर्म ये है। तो यहाँ भी BBC काम करता है। BBC माना ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बहुत फास्ट गति से मधुबन के किसी कोने में कोई बात हुई होगी, कहाँ पहुंच जाएगी वो, विदेश भी पता होता है, विदेश में भी कि वहाँ मधुबन में क्या हुआ पता होता है, नहीं होता है, कैसे फैली। हाँ, तो ये काम करता है, लेकिन ये हम सूक्ष्म विकर्म आत्मा के जमा करते हैं। तो यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि हमें गुणग्राही बनना है। संगठन में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, जरूर आत्माओं में कमियां होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन उसमें गुण भी हैं। भगवान ने उन गुणों से चुनकर ही उसे इस ब्राह्मण परिवार में लाया है। बाबा तो कई बार कहते हैं उसमें 36 अवगुण भी होंगे, और अगर एक भी गुण है तो भी बाबा की नज़र उसके उस विशेषता पर गई। तो हमें भी बाप समान बनना है, तो उस आत्मा के वो जो गुण हैं, हालांकि मुझे अगर ढूंढना भी पड़ता है, अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं, गुण तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर मुझे ढूंढना भी पड़ता है, ऐसे ही एक छोटा सा मिसाल है कि एक बिजनेसमैन थे, एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका के बिजनेसमैन थे, उनकी बहुत बड़ी स्टील कंपनी थी और बहुत सक्सेसफुल थे वो। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने कर्मचारियों से कैसे इतने कुशलता से काम कराते हैं, जो आपका ये कारोबार इतना सफलतापूर्वक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से काम कराना सोने की खान में खुदाई करने जैसा है। तो उसने कहा कि जब 1 तोला सोना निकलता है तो उसके लिए टनों मिट्टी हटानी पड़ती है, कई टन मिट्टी हटती है, तब जाकर के इतना सा सोना निकलता है। तो लोगों से काम कराना यानी उनके बिल्कुल भी अवगुणों पर नज़र नहीं, किस पर नज़र हो? गुणों पर नज़र हो। चाहे भले हमें पुरुषार्थ करके भी उसके गुण को इमर्ज करना पड़े कि इस आत्मा के अंदर ये गुण तो है, चलो ये इतनी कमियां हैं, और बाबा तो कहता है कि उसकी ये विशेषता भी बहुत बड़ी है कि उसने बाबा को पहचाना, उसे वो दिव्य बुद्धि मिली, भगवान की परख हुई कि परमात्मा इस धरती पर आया है। नहीं तो आज दुनिया में कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने महात्मा हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझ पाए। और कौन जो इस सभा में साधारण माताएं बैठी हैं, भोली भाली हैं, गांव की माताएं हैं, जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अक्षर ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन किसको पहचान लिया? भगवान को पहचान लिया। तो वो तो उसकी विशेषता है, ये भगवान को सिर्फ पहचाना नहीं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो प्रकृति है, प्रकृति में भी पावर है। जैसे गुलाब का फूल कहाँ उगता है? गुलाब का फूल जो है वो बदबूदार खाद में उगता है, लेकिन उससे जो फूल बना गुलाब का वो खुशबूदार होता है, वो खुशबू देता है। तो उसमें भी वो परिवर्तन की शक्ति है कि वो बदबूदार खाद को खुशबू में बदल देता है। या एक अगरबत्ती हम जलाते हैं तो अगरबत्ती भी बदबू वाले वातावरण को
खुशबू में परिवर्तन कर देती है। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, जैसे शिव बाबा ने, बाप दादा ने कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखा। हम कैसे भी थे, हम जैसे भी थे, हाँ, निश्चित है पतित हो चुके थे, पतितों को पावन बनाने ही बाबा आए हैं। तमो प्रधान थे तो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने ही आए हैं। लेकिन जैसे भी थे हमें अपनाया और हमारे गुणों को देख करके उन गुणों में हम सर्वगुण संपन्न कैसे बने, वो परिवर्तन बाबा ने हमें लाया। तो वही हमें भी करना है कि किसी भी आत्मा में यदि हमें कमी दिखाई भी देती है तो हम कैसे उसके सहयोगी बने, उसे भी परिवर्तन करने का सहयोग मिले, अपनी कमजोरी को दूर करके फिर से वो गुण उसके अंदर आए। जैसे दूसरों की विशेषताएं अगर हम देखते हैं, विशेषताओं से प्रभाव की बात हमने की, तो उसमें भी बाबा कहता है कि हमेशा देखो कि ये विशेषताएं बाबा की देन हैं। तो उन विशेषताओं की हम खुशबू लें, और यदि मेरे अंदर वो विशेषता नहीं है तो कैसे पुरुषार्थ करके वो विशेषता मेरे अंदर आए। किसी की कोई बात हमें पसंद है तो हम भी उस विशेषता को धारण करें, तो वो हमारे प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाबा हमेशा बीच में रहे कि देने वाला दाता कौन है, और यहाँ अवगुण है तो हमें सहयोगी बनना है कि बाबा ने मुझे वो शक्ति दी है तो मैं इस आत्मा को भी सहयोग दे करके इसकी कमजोरी दूर हो जाए, ऐसा कुछ प्रयास करूं, क्योंकि हम बाबा के रहम दिल कल्याणकारी बच्चे हैं। एक बार एक आश्रम था और वो आश्रम बंद होने जैसा हो रहा था। तो उसका जो मुखिया था उसको बड़ी चिंता हुई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आश्रम सचमुच बंद हो जाएगा, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। तो एक रात उसने भगवान का ध्यान किया और भगवान से ये प्रार्थना की कि उसका कोई हल उसे मिले। तो उसने उसी रात सपने में देखा कि उनके जो पड़ोस में दूसरा आश्रम है, उसका जो मुखिया है वो उनको हल बता सकता है। तो वो दूसरे दिन सुबह ही उसके दूसरे आश्रम के मुखिया के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि मुझे सपने में ऐसी प्रेरणा मिली कि आप मुझे इसका हल बता सकते हो। तो उसने कहा कि हल क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपके आश्रम में कोई देवदूत है, तो आप खोजो उसको कि कौन देवदूत है, और वो देवदूत ही आपके आश्रम को पुनर्जीवन दे सकता है। तो उसने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे हम। तो वो आया और उसने अपने जो भी आश्रम वासी थे सबके साथ एक मीटिंग की और सबको कहा कि इस आश्रम में कोई देवदूत है, उस देवदूत को हमें खोजना है। अब वो आश्रम क्यों बंद होने जा रहा था, उसका कारण ये था कि जो आश्रमवासी थे वो आपस में बहुत क्रोध करते थे, उनमें एक दो में बहुत ईर्ष्या थी, द्वेष की भावना थी, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते थे वो, है ना, जैसे तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। तो आश्रम में काफ़ी अशांति फैली हुई थी, और लोग तो शांति के लिए आते हैं, और जब उनको शांति नहीं मिलती थी तो लोगों ने आना बंद कर दिया। अब जब उसने ये कहा कि तुम्हारे आश्रम में कोई देवदूत हैं, और जब सबको ये बात कही तो सबने एक दूसरे को उस नज़र से देखना शुरू किया। जो वो एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते थे, एक दो की कमियां देखते थे, उसकी बजाय अब देवदूत कौन हो सकता है, तो वो उसने देखा ये भले ही रसोई में भोजन बनाने का काम करता है, लेकिन इसमें तो ये गुण है, तो ये देवदूत हो सकता है। फिर देखा कि ये तो आश्रम की साफ सफाई का काम संभालता है,
लेकिन इसमें ये गुण भी हैं, हो सकता है ये देवदूत हो। फिर देखा कि जो आश्रम की व्यवस्था संभालते हैं, भले व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन उनमें ये विशेषताएं हैं, तो ये देवदूत हो सकते हैं। तो हर एक के अंदर उन्होंने देवदूत को देखने के लिए गुणों को देखना शुरू कर दिया, और जैसे ही गुणों को देखना शुरू किया, उनकी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हुई, एक दो के प्रति उनका व्यवहार भी परिवर्तन होने लगा, एक दो के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव उनके अंदर आने लगा, और आश्रम का वातावरण बदल गया, आश्रम में शांति होने लगी, लोग भी आने लगे। तो ये जो मुखिया वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा देवदूत तो नहीं मिला, लेकिन आश्रम तो फिर से चलने लगा है, तो मैं उसको जाकर धन्यवाद देता हूँ। तो वो गया उसके पास और कहा कि आपने जो देवदूत की बात कही उससे हमारा आश्रम ठीक हो गया है, लेकिन वो देवदूत कौन हो सकता है, तुम ही बताओ। तो उसने कहा कि जो आप लोगों ने आपसी व्यवहार में परिवर्तन लाया देवदूत को खोजने के लिए, वही आपका असली देवदूत है। आपको आश्रम में, संगठन में किस तरह से रहना चाहिए, वो सिखाने के लिए ही मैंने कहा कि एक दो के अंदर अपना देवदूत देखो। तो बाबा हमें यही कहते हैं, हर एक आत्मा को किस नज़र से देखो, उसके आदि अनादि स्वरूप से देखो। हम आत्माओं का जो मूल स्वभाव है, जो सत्तो प्रधान स्थिति है, वो सभी की समान है। सभी शांत स्वरूप हैं, सभी प्रेम स्वरूप हैं, सभी पवित्र आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं। जो भी ब्राह्मण इस सभा में बैठे हैं, सब कौन हैं? सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सभी देवात्माएं हैं। कोई कहेगा मैं देवी देवता बनने वाली नहीं हूँ। जिसने बाबा को पहचाना और अपना पिता कहा, उस घड़ी ही वो वारिस हो गए, उस घड़ी ही मनुष्य से देवता पद की प्राप्ति के अधिकारी तो बन गए। तो यदि हमारी ये नज़र, ये श्रेष्ठ नज़र हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा रहती है कि वो वही श्रेष्ठ आत्मा है, कल्प पहले वाली, उसके अनादि स्वरूप पर ही हम नज़र रखते हैं, तो फिर एक दो के प्रति हम हमेशा हमारा स्नेह सम्मान का भाव रहेगा। तो फिर संगठन में रहते हुए जो किसी के संस्कारों के कारण हमारा योग टूट जाता है, कर्म योग की हमारी स्थिति में फर्क आ जाता है, वो फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ भी ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि किसी के प्रति मेरा ईर्ष्या का भाव, किसी के प्रति मेरा घृणा का भाव, किसी के प्रति मेरा द्वेष का भाव तो नहीं है। जैसे राग द्वेष कहते हैं ना, तो जितना राग विचलित करता है उतना ही द्वेष भी विचलित करता है मन को। तो ईर्ष्या, हम तुलना करने जब जाते हैं एक दो से, तब ईर्ष्या पैदा होती है। और यहाँ तो बाबा कहता है रीस करनी ही नहीं है, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग अलग है, कोई भी आत्मा का पार्ट आपस में मिलता नहीं। हम सब इस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं और एक पत्ता ना मिले दूसरे पत्ते से। हर एक के कर्म प्रारब्ध अपने अपने हैं, हर एक का भाग्य अपना अपना है, लेकिन रेस करनी है। किस चीज़ की रेस करनी है? रीस नहीं करनी, लेकिन रेस करनी है पुरुषार्थ की, कि कैसे तीव्र पुरुषार्थ करके मैं बाप समान जल्दी से जल्दी बन जाऊं। जो भी पार्ट मुझे ड्रामा में मिला है, चाहे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, अब बाबा ने ऐसी कोई शर्त तो नहीं लगाई कि घर गृहस्थ में रह कर के हम बाप समान नहीं बन सकते। कहाँ बाबा ने कभी कि जो समर्पित हुए हैं, सेंटर पर रहते हैं, वही संपूर्ण संपन्न बन सकते हैं, और जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो संपूर्ण संपन्न नहीं बन सकते। ऐसा कभी कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा खुद ही घर गृहस्थ में रहने वाले थे। हाँ, बाबा ने अपनी सब जिम्मेवारियों को पूरा किया, और 60 साल की आयु में, वो भी कोई बंधन नहीं,
कि हम तो वानप्रस्थी हैं, हमारी आयु तो अधिक है, अब हम थोड़ी इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। हाँ, जो युवा हैं वो तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम तो अब कितनी बीमारियां हमारे शरीर में लगी हुई हैं, क्या कहेंगे। बाबा ने 60 साल की उम्र से पुरुषार्थ शुरू किया। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब बाबा की आयु कितनी थी? 60 वर्ष की आयु थी। और 93 साल की उम्र तक बाबा ने वो तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कर्म भोग को भी कर्म योग से जीता और संगठन में ही रहते थे। उस समय भी ओम मंडली जो थी शुरू से प्रारंभ ही संगठन से हुआ, जो कार्य बाबा का प्रारंभ हुआ। और बिना संगठन के बाबा की प्रत्यक्षता हो भी नहीं सकती। कोई एक व्यक्ति बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है? ये संगठन की शक्ति ही है जो भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा कहता है ये इतना ब्राह्मणों का जो छोटा सा संसार है, ये जो ईश्वरीय परिवार है, देवी परिवार है, ये पूरे विश्व की आत्माओं में बहुत न्यारा और प्यारा है। कहेंगे न्यारा और प्यारा है क्योंकि सबसे पहले तो ज्ञान ही सबसे न्यारा है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। तो हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही पिता की मत पर चलते हैं, एक ही श्रीमत पर हम चलते हैं, एक ही जैसी हमारी दृष्टि वृत्ति है, एक ही जैसे बोल है। कोई भी ज्ञान सुनाएगा वो एक ही तरह की बातें सबको सुनाएगा। एक ही जैसे हमारे कर्म है, नियम है, दिनचर्या है, व्यवहार है। तो कई बार तो कई भाई बहनें कहते हैं आप लोग सब एक जैसे लगते हो। क्यों एक जैसे लगते हैं? क्योंकि संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, ज्ञान सब उसमें हम एक मत हैं, एक रस हैं, एक के ही डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। तो अपने आप में बाबा ने जो परिवार बनाया है, ये जो हमारा संगठन है, ये सबसे श्रेष्ठ संगठन है, सबसे श्रेष्ठ संसार है। लेकिन इस श्रेष्ठ संसार की सृष्टि में रहते हुए मेरी श्रेष्ठता में अंतर नहीं आना चाहिए। उसकी सावधानी हमें बाबा बार बार देते हैं। क्योंकि कई बार जो नए संस्कार बाबा ने दिए हैं उसकी बजाय पुराने संस्कार, क्योंकि माया भी तो चांस लेती है ना, माया भी परीक्षा तो लेती है। बिना परीक्षा दिए तो पास नहीं होंगे। तो जब माया चांस ले लेती है, मानो अब कोई क्रोध में आ जाता है। अब ब्राह्मणों को क्रोध आना नहीं चाहिए। बाबा ने हमें सर्वशक्तिवान बनाया है, तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है, शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, समाने की शक्ति है। तो क्रोध आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोई कोई स्थितियों में क्रोध आ जाता है। तो मानो कोई क्रोध कर रहा है संगठन में, तो दूसरा उसको सपोर्ट नहीं करे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, गुस्सा कर रहा है कोई तो सामने वाला भी गुस्सा करने लगता है, जवाब भी फिर गुस्से में देते हैं। लेकिन जैसे अभी संडे की मुरली चली ना शीतलता की शक्ति के ऊपर, तो बाबा ने क्या कहा कि कैसी भी अग्नि में जलने वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज है उसको शीतलता का अनुभव कराना, शांति का अनुभव कराना। जैसे फायर ब्रिगेड का काम होता है आग को बुझाना। कहीं भी आग लगेगी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तो हम बाबा के बच्चों का जो कर्तव्य होता है ऐसी आत्माओं के प्रति कि भले उनके अंदर वो क्रोध की अग्नि है, प्रकट हो गई है अभी, लेकिन मुझे फिर भी रहम दिल बन करके उस आत्मा को शांति का सहयोग देना है। कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो। मुख में मुलहरा डाल दो माना कुछ है मुंह में तो बोल ही नहीं सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं मुंह में पानी डाल दो, मुंह में पानी है तो बोल ही नहीं सकेंगे। माना उस समय के लिए तो बिल्कुल शांत रह जाना है, बिल्कुल कुछ भी जवाब हमें नहीं देना है।
उसे शांति का सहयोग देना है। और बाद में वो अपने आप ही रियलाइज करते हैं जो भी परिवर्तन उन्हें करना चाहिए। अगर हम क्षमा कर देते हैं, अगर हम शांति का सहयोग देते हैं, शिक्षा नहीं देनी है। आज के समय में बाबा संगठन में कहता है कि हमें किसी को करेक्शन नहीं देना है। अगर हम किसी को सिखाने जाएंगे ना, तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या होगा, क्या जवाब मिलेगा? हम सब जानते हैं, आपसे ज़्यादा जानते हैं, पहले आप तो कर लो, बाद में हमें कहना। माँ बाप भी बच्चों को आज कुछ कहते हैं, कोई शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो माँ बाप भी क्या कहते हैं पहले, बच्चे भी क्या कहते हैं माँ बाप को? यही जवाब देते हैं। तो जो हम किसी को कहने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा समझदार वो हमसे होते हैं। तो इसीलिए शिक्षा देने का अब समय नहीं है, लेकिन क्षमा करने का और रहम करने का समय है, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना की सेवा। मेरी सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, सदा ही उस आत्मा के प्रति हमारी शुभकामना रहे कि हाँ इनमें ये परिवर्तन हो जाए, या इनको बाबा से वो सकाश मिले, वो शक्ति मिले, या हम जो सकाश दे सकते हैं वो सकाश हम उस आत्मा को दें। फिर कई बार संगठन में कोई आलोचना करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, माना हमने अवगुण नहीं देखा, लेकिन कोई हमारे अवगुण, हमारी कमियां गलत फैला देता है। कई बार ऐसा होता है, ब्राह्मण परिवार में भी कई बार ऐसी बातें, गलत गलत बातें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि गलत गलत बातें फैल जाती हैं, सही में वो समाचार सही नहीं होता है। अब हम भी यहाँ मधुबन के संगठन में रहे इतने सालों से, 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो कई बार ये स्थिति हमारे साथ भी आई, और जब वो बात फैलकर हम तक पहुँचती है तब हम सोचते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं, ये इतनी बात और इतनी गलत बात कैसे फैल गई पूरा उसमें। फिर अपने आप को देखने की ज़रूरत है उस समय, क्योंकि अगर कोई बात कोई हमारे बारे में कहता है तो हो सकता है 1% भी कहीं हम चूक रहे हों। कहने वाला तो उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है, इसीलिए वो इतना इस रूप से, गलत रूप से फैल जाती है। पर अगर 1% भी हमारे अंदर वो कमी है तो हम उसे दूर करें, क्योंकि हम तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं अपनी कमजोरियों को दूर करके सर्वगुण संपन्न बनने का। तो ये तो हम मन में उसका थैंक्स मानेंगे कि उसने हमारा ध्यान खिंचवाया कि ये मेरी कमी है। बाबा कई बार कहते हैं कि कई बार हमारी दूर की नज़र तेज़ होती है, लेकिन जो नज़दीक की नज़र होती है वो कमज़ोर होती है। तो हमें दूसरों की कमियां, दूर की नज़र तेज़ है माना दूसरों की कमियां तो दिखाई दे जाती हैं, लेकिन अपनी कमियां कई बार हमें खुद नज़र नहीं आती हैं, तो दूसरे हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि भाई ये आपकी कमी है। और अगर उसने मेरा खिंचवाया है और सचमुच मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कमी है, तो हम सुधार लें अपने आप को। तो फिर हमने भी ऐसे ही किया कि कहाँ थोड़ी बहुत भी हमारी उससे संबंधित जो कमी थी दूर किया, और वो बात फिर समाप्त हो गई। तो संगठन में इस तरह की बातें, जिसे हम कहेंगे कि कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं, वो हमारे सामने आती रहती हैं। संगठन में हमें सहयोग भी मिलता है। अब आप यहाँ आए हैं, आपके कमरे में 4, 5, 6, 7 जो भी लोग रह रहे हैं, सब अमृत वेले 3:30 बजे क्या 3 बजे उठ करके योग करने आते हैं। अब आप अपने परिवार में रहते हैं, वहाँ तो शायद 3 बजे नहीं उठ पाते, या कभी नहीं भी करते होंगे अमृत वेला, लेकिन यहाँ जैसे ही संगठन में सबको देखते हैं कि ये तो सब कितनी लगन से बाबा को याद करने के लिए सुबह सुबह 3 बजे उठकर जा रहे हैं, तो अपने को भी प्रेरणा आती है कि नहीं नहीं मुझे भी करना है। तो जरा नहीं आलस आएगा, तुरंत उठ करके हम भी योग करने के लिए आ जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ
तीव्र हो जाएगा। वो जो अनुभव हमें अमृत वेले के समय होते हैं, फिर सारा दिन हमें उतना अच्छा अनुभव योग में, उतना पावरफुल अनुभव हमें योग में नहीं होता है। तो कई बातों में हमें संगठन का पुरुषार्थ में बहुत सहयोग भी मिलता है। हम उनके अनुभव सुनते हैं, कईयों के अनुभव इतने वंडरफुल होते हैं। आप एक दो से मिलते हैं, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, हाँ पूरा परिवार तो यहीं आकर मिलता है ना। वहाँ तो चलो अपने सेंटर के थोड़े भाई बहनों को जानते होंगे, लेकिन यहाँ आकर के मिले तो जिन भी जोन से, अलग अलग जोन से या पूरे जोन से भाई बहनें आए हुए हैं, तो आपके कमरे में जिनको जगह मिली, हो सकता है वो दूसरे स्थान से आए, उनसे आपने बातचीत की और उनका कोई ऐसा बहुत विशेष अनुभव रहा। और हो सकता है कि वही आपके जीवन में कोई ऐसा विघ्न हो, समस्या हो, और वो आपने सुना और उससे आपको हिम्मत आ गई कि अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी, हमारे लिए भी सहज है। एक करता है तो फिर दूसरे को भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो संगठन में हमें कई बातों का सहयोग भी मिलता है, लेकिन कहाँ कहाँ अगर हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो गए, अगर ब्राह्मण कुलभूषण हम समझते हैं अपने आप को, शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं और उस अनुसार ही हमारे संस्कार हैं, तो फिर संगठन हमें कर्मयोगी स्थिति का सहज अनुभव कराता है। हम सहज उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाबा की लगन में मगन होने में हमें कोई विघ्न नहीं होता। लेकिन अगर मायावी संस्कार इमर्ज हो गए तो फिर हमारे कर्म योग की स्थिति कर्म बंधन में बदलने लगती है और हमारी योग की स्थिति कमजोर होने लगती है। फिर हमें विघ्न और समस्याएं ही नजर आती हैं। ब्राह्मण जीवन कई बार फिर जैसे लगता है कि विघ्नों की जीवन हो गई। हाँ, आए थे यहाँ शांति के लिए, कई भाई बहनें कहते भी हैं कि आए थे शांति के लिए, कि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मिलेगा, भगवान के बन गए, अब तो सब समस्याएं हमारी दूर हो गई। लेकिन पता चला कि समस्याएं और आ गई। तो कैसे आ गई? अपने ही संस्कारों से हम उन्हें बढ़ा लेते हैं। और अगर बाबा के श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी संगठन हमारे लिए विघ्न रूप नहीं होता। संगठन में हमें एक दो के विचारों का भी सम्मान करना है। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। कई बार ये भी प्रश्न होता है कि हमें सम्मान नहीं मिलता है। तो हमें सम्मान नहीं मिलता क्योंकि हम दे नहीं रहे। अगर हम देंगे तो हमें वो प्राप्त होगा। जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बच्चों को सदा आगे रखा। पहले आप मम्मा के लिए कहते थे बाबा, और भी भाई बहनों के लिए उस समय जो थे, ये मेरे से भी अच्छे पुरुषार्थी हैं, ये मेरे से भी आगे हैं, मेरे से भी अच्छा भाषण करते हैं। तो बाबा को कभी ये नहीं लगता था कि मैं ऐसा कहने से कोई पीछे हो जाऊंगा। तो जिसके अंदर जो विशेषता है उसकी अगर हम प्रशंसा करते हैं, उन्हें हम आगे रखते हैं, उनको मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने नम्रता धारण की तो हम कोई पीछे हो गए। आगे रखने वाला सदा ही आगे बढ़ता है, ये बाबा हमेशा कहते हैं। और इसीलिए देखो, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 ही रहे, नंबर 2 हुए क्या? भले ही बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा। और जो नम्र है वो निर्माण करता है। नम्रता से ही सेवा होती है। जो सेवाधारी हैं उनका विशेष गुण होता है निर्माणता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने आप को, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सदा ही अपने को सर्वेंट कहा। हालांकि ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के वो रथ थे, भगवान के रथ होना कितनी गर्व की बात है। तो थोड़ा बहुत अहम हो सकता था, थोड़ा बहुत अहम तो रख सकते हैं ना, जब इतनी बड़ी, इतनी ऊंची हस्ती
उसके माध्यम वो बने। यहाँ भी दुनिया में भी किसी को थोड़ी बहुत भी प्राप्ति होती है तो कितना नशा होता है उनको कि हम इतने ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं, हम इतने धनवान हैं, हाँ, या हम इतने संपत्तिवान हैं, तो उसका थोड़ा अहम नशा अलग ही दिखाई देता है, उनकी चाल बोलचाल ही थोड़ी अलग होती है। तो ब्रह्मा बाबा भी रख सकते थे ना, बाबा भी कोई कम धनवान नहीं थे, कोई कम प्रतिष्ठित नहीं थे, हाँ, और फिर स्वयं भगवान ने उनके तन में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी सदा सदा निर्माण, सदा सेवाधारी कहा अपने आप को। तो जब भी हम संगठन में आते हैं, निर्माणता का गुण सदा हमारे अंदर हो, वही सुख देने वाला गुण है। निर्माणता से ही हम सबको सुख देते हैं, सुखदायी बन जाते हैं सभी के लिए, उसी से मधुरता आती है, उसी से जो हमारे बोल होते हैं वो बोल लोगों में उमंग भरने वाले, हिम्मत देने वाले, उनकी आशा को बढ़ाने वाले, उत्साह देने वाले होते हैं। और नहीं तो जो अहंकारी होता है उसके बोल कैसे होते हैं, सदा ही किसी ना किसी तरह से किसी को ऐसा कड़वा वचन बोल देंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे उसके मन की स्थिति खराब हो जाए। जैसे कहा क्रिटिसाइज कर देंगे किसी की बात को लेकर के, तो ऐसे बोल नहीं। तो इन जो गुणों को बाबा ने हम में भरा है, जो आत्मा के निजी गुण हैं, इन निजी गुणों को सदा संगठन में हम स्मृति में रखें, उसके स्मृति स्वरूप बने, तो फिर संगठन में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। और न्यारे प्यारे रहना ही, कमल पुष्प समान रहना ही कर्म योगी स्थिति बनाना है। ओम शांति।